नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको रोज़ाना नई नई जानकारी लेकर आते रहते हैं। आज हम बात करेंगे FTO प्रोसेस नो की। FTO प्रोसेस नो को लेकर बहुत सारा हमारे किसान भाइयों पे और दोस्तों पे जो है कन्फ्यूजन है कि FTO प्रोसेस नो लिख के आ रहा है। उस समस्या से निजात कैसे पाया जाए, हम आज बात करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी कि आपके अगर FTO प्रोसेस नो लिख के आ रहा है उसको कैसे किया जाए। वो सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो है जानेंगे। आप जैसे ही बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करते हैं, यहाँ पर फार्मर का जो कॉर्नर है, यहाँ पर कई आइकन्स जो है लगाए गए हैं। यहाँ पर जो नाउ योर स्टेटस है, नाउ योर स्टेटस पे जैसे ही क्लिक करते हैं उसका जो इंटरफेस है कुछ इस प्रकार का ओपन होकर आता है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपसे मांगा जा रहा है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना है। जो कैप्चा कोड दिया गया है वो कैप्चा कोड को आपको डालना है और गेट डाटा पे क्लिक करना है। जैसे गेट डाटा पे क्लिक करेंगे उसका जो इंटरफेस होगा कुछ इस प्रकार का ओपन होकर आता है। यहाँ पर फार्मर का नेम, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर और फार्मर का जो है मोबाइल नंबर, सारा चीज़ यहाँ पर लिख के आता है। एलिजिबिलिटी स्टेटस की अगर हम बात करें तो एलिजिबिलिटी स्टेटस पे उनके जो है लैंड सीडिंग एस लिख के आता है। KYC स्टेटस पे देखें तो KYC स्टेटस जो है एस आ रहा है इनके वाले पे। आधार बैंक के अकाउंट सीडिंग स्टेटस की अगर हम बात करें तो वो भी एस दिखाई दे रहा है। अगर हम लास्ट KYC कंप्लेन डेट की अगर बात करें तो 8 अप्रैल 2022 का कराया हुआ है। अगर हम इनके लेटेस्ट जो है इंस्टॉलमेंट डिटेल की अगर हम देखें, इनका जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है इनके अकाउंट पे गया है तो इनके वाले में जो है FTO प्रोसेस LS लिख के आ रहा है। अगर यही चीज़ें हम जो है सेकंड इंस्टॉलमेंट पे देखें तो सेकंड इंस्टॉलमेंट पे जो इनका जो FTO प्रोसेस है वो S नहीं की जगह पे नो लिख के आ रहा है। उसका एक कारण है, उस कारण को जो है हम बात करेंगे। उसके पहले थोड़ी सी चीज़ें और देख लेते हैं। यहाँ पर जो पर्सनल जो है इन्फॉर्मेशन है, जो इन्फॉर्मेशन के नीचे जो है एलिजिबिलिटी स्टेटस है, एलिजिबिलिटी स्टेटस पे जो है यहाँ पर लिखा हुआ है व्यू अकाउंट डिटेल। व्यू अकाउंट डिटेल पर जैसे हम क्लिक करेंगे उसका जो इंटरफेस होगा कुछ इस प्रकार का ओपन होकर आता है। अकाउंट की डिटेल की अगर हम बात करें तो इनका जो है पेमेंट स्टेटस है वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट जो है डन है। इनका पेमेंट का जो मोड है वो आधार है। बैंक का जो नेम है वो NA करके आ रहा है। अकाउंट क्रेडिट की अगर हम बात करें तो उनका लास्ट का जो 4 डिजिट है वो दिखाई दे रहा है। UTR नंबर भी दिखाई दे रहा है। क्रेडिट का जो वो भी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देने के बाद भी जो है इनके खाते पर जो पैसा है वो फर्स्ट किस्त का ही पैसा इनके खाते पे गया है, ना कि सेकंड किस्त का पैसा गया है। इस चीज़ को लेकर जो किसान भाई हैं हमारे परेशान रहते हैं। अब अगर हम जो है इनके फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे ही देखें तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे जो है इनका जो FTO प्रोसेस है वो S लिख कर ही आ रहा है। उसका एक कारण ये है कि FTO प्रोसेस इसलिए S लिख के आता है जब आपकी किस्त आपके अकाउंट पर जो है चली जाएगी, यानी क्रेडिट हो जाएगी, तब जो है आपका जो FTO प्रोसेस है वो S हो जाएगा। अगर आपके अकाउंट पर जो है FTO जो है किस्त नहीं जाएगी तब तक जो है वो नो ही शो करता रहेगा। और जिस दिन जो है आपके अकाउंट पर जो है पैसा आपके खाते पर चला जाएगा वो FTO प्रोसेस आपका S हो जाएगा। तो जो किसान भाई हमारे परेशान हैं कि FTO प्रोसेस हमारा नो लिख के आ रहा है, तो पहले उस चीज़ को समझें कि अगर आपके खाते पर पैसा चला जाता है S हो जाएगा, अगर आपके अकाउंट पर पैसा नहीं जाएगा वो नो हो जाएगा। अब जब नो होगा FTO प्रोसेस, जैसे इनके हम सेकंड इंस्टॉलमेंट पे देखें या थर्ड पे देखें, हम थर्ड इंस्टॉलमेंट पे देखते हैं इनके, क्योंकि इनका जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो काफ़ी दिन पुराना गया था जब किस्त जाना शुरू। अब देखें यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो फर्स्ट प्रोसेस जो है इनका जो फर्स्ट FTO है प्रोसेस्ड है वो नो लिख के ही आ रहा थर्ड इंस्टॉलमेंट पे। अब उसका एक कारण है कि इनके खाते पर जो है अभी पैसा नहीं गया, लेकिन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देखे इनके वहाँ पर S लिख के आ रहा था। उसका कारण था कि जो पैसा इनके अकाउंट पे जा चुका था, लेकिन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद इनके अकाउंट पर कोई भी पैसा जो है इनके खाते पर नहीं गया है। अगर नहीं गया है तो वहाँ पर नो ही लिख के आता है। अगर आपको भी किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है कि FTO प्रोसेस जो है नो लिखा हुआ है तो हमारा पैसा नहीं आएगा, अगर आपके जैसे बहुत सारे किसान भाई जिनको 14 किस्त मिल चुकी है लेकिन अगर वो 15 किस्त पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर FTO प्रोसेस नो लिख के आता है, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। बहुत सारे किसान भाई हमारे ऐसे भी इनको 12वीं किस्त मिल चुकी हैं और सब कुछ उनका सही होने के बाद
13वीं किस्त पे अगर क्लिक करते हैं तो उनका जो है एफटीओ जो प्रोसेस है वो नो लिख के आता है, उस पर कोई घबराने की कोई बात नहीं है। पहले आप रजिस्ट्रेशन का डेट देखें, रजिस्ट्रेशन की डेट से अपने किस्तों की गिनती करें कि उस रजिस्ट्रेशन की डेट से हमारी कितनी किस्तें बन पा रही हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि जब से योजना हमारी शुरू हुई है तब से हमको किस्तें मिलेंगी और आपने रजिस्ट्रेशन जो है योजना शुरू होने के 1 साल बाद कराया है, 2 साल बाद कराया है, तो आपको जिस दिन से आपने रजिस्ट्रेशन कराया है तब से आपको किस्तें मिलेंगी, ना कि आपको बैक वाली किस्तें मिलेंगी। तो इसलिए जो है किसान भाइयों, अगर आपके वाले में भी ये चीज़ें शो कर रही हैं एफटीओ प्रोसेस नो, पहले आप जो है अपनी किस्तें देखें कि रजिस्ट्रेशन की डेट से आप किस्तें देखें कि रजिस्ट्रेशन जब हमने कराया कितनी किस्त हमारे खाते पर गई हैं, उसके हिसाब से अगर एफटीओ प्रोसेस आपके वाले में जो किस्त अभी लास्ट किस्त जो आपकी गई है वहाँ पर एस शो कर रहा है और जो आने वाली किस्त पे जो है आपका नो दिखाई दे रहा है, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। एफटीओ प्रोसेस नो लिख के आने दीजिए। जब अगली किस्त आएगी जो आने वाली है, जो 15वीं किस्त जैसे आपके खाते पर पहुँचने वाली है, वो दशहरे से और दीपावली के बीच में मध्य में जो है दी जानी है, लेकिन उसकी अभी तक कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं की गई है, इसलिए इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। एफटीओ प्रोसेस नो लिख के आ रहा है तो आने दीजिए। जैसे ही किस्त आपकी जो अगली किस्त आएगी उसमें अगर आपका पैसा नहीं जा पाता है तब आपको अपने बेनिफिशियरी स्टेटस में जो सुधार कराने के लिए कहा जाए उसको सुधार कराइए, तो आपके खाते पर पैसा जाना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद किसान भाइयों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।